दोस्तों नमस्कार। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए जो मैंने लेवल्स ऊपर के लिए दी थी, उन लेवल्स को दोनों ने क्रॉस किया, पर बहुत ज़्यादा समय के लिए उस लेवल के ऊपर मार्केट टिके नहीं। फॉलो बाइंग जिसे और ऊपर के लिए मार्केट को धकेलने की ज़रूरी थी, वो बाइंग मार्केट के अंदर आई नहीं। कुछ हद तक एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, उस लेवल को, उन लेवल्स को टिका नहीं पाया। निफ्टी भी ऊपर के लिए लाइफ टाइम हाई लगा के फिर से नीचे के लिए वापस आया। अब ओवरऑल देखिए, इस तरह का जो मार्केट होता है ना, ये ऑप्शन बायर्स के कुछ काम का नहीं होता है। इसलिए मैंने एक मैसेज लिखा था कि आज का मार्केट या आज के मार्केट में जो चल रहा है ये खेल नहीं, खिलवाड़ है। और लिटरली मेरे जितने ऑप्शन बायर्स है, उन्होंने अगर लॉन्ग साइड में पोजीशन लिया होगा तो कुछ प्रसाद उन्हें मिला होगा, पर दिन भर अगर वो शॉर्ट में थोड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते रहे होंगे तो प्रोबेबिलिटी है उनका पैसा गया ही होगा। देखिए, बहुत बार मार्केट के अंदर हमें जो चाहिए वो लेवल आती है, पर वो इतने समय बाद आती है, तब तक प्रीमियम डीके हो के आपके ऑप्शन प्रीमियम के अंदर कुछ बचा ही नहीं होता है, तो वो लेवल आने के बाद भी आप अच्छा कुछ कमा ही नहीं पाते, जैसे आज के मार्केट में रहा। और खास करके मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, उसके अंदर जिसने भी हाथ डाला होगा, मुझे नहीं लगता वो कुछ घर लेके गया होगा। तो दोस्तों, जो बार बार मैं कहता हूं, ऑप्शन बायर्स के लिए जरूरी नहीं है पूरे 8 दिन काम करना है, जरूरी नहीं है पूरे 5 दिन हमें काम करना है मार्केट में। जिस दिन मौका है उस दिन चौका लगाना है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अभी कल के लिए मार्केट को समझते हैं, और मैंने इसके अंदर ये बात कही है कि ऑप्शन बायर्स ने कुछ बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उन बातों को मैं इस वीडियो के आखिर में बोलूंगा, क्लियर करूंगा। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं। देखिए, निफ्टी की अगर लेवल की यहां बात की जाए तो बहुत सिंपल सी लेवल अभी हमारे सामने है। और दोस्तों, ये जो मार्केट की मूव है, इसके बारे में मैंने कल ही चर्चा की थी। कल का अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा है कि नए लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट चल रहा है, और 23,000 की भी प्रोबेबिलिटी ऐसे बोला है। प्रोबेबिलिटी ऐसे बोला है, ऐसे नहीं कि वो अभी आने वाला है, पर मार्केट उसके तरफ निकला है। और एक बात आज निफ्टी के अंदर हुई है, इस लेवल पे हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने 22,185 का हाई लगा दिया। ये नया लाइफ टाइम हाई है। और इसके बाद में निफ्टी नीचे आया, पर नीचे आया कहां तक, तो वो आया 22,100 तक। और यहां सपोर्ट लेके निफ्टी फिर से एक बार बाउंस कर गया, ऊपर के लिए निकल गया। अब जहां क्लोजिंग मिला है 22,122, 22,122। अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि निफ्टी पहले नीचे के लिए समझते हैं। अगर 22,070 को नीचे तोड़ती है, ध्यान दे, 22,070 को नीचे तोड़ती है तो 22,000 के दर्शन हो सकते हैं। और मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए, 21,970 ये एक रेंज मार्क करके रखिए, 21,970। अगर इसे तोड़ देता है तो पहला लेवल है 21,900, दूसरा है 21,770, जी हाँ, दूसरा है 770, और तीसरा लेवल 21,600। ये थोड़ा बड़ा रेंज है, पर इसके आपके सामने इसे रख रहा हूं। ये मुनाफा वसूली का रेंज बन सकता है, इसे अच्छे से समझ लीजिए। नीचे के लिए, ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अब जरूरी है ऊपर के लिए निफ्टी क्रॉस करे 22,200 की लेवल को। ऊपर के लिए 22,200 को होल्ड करे निकाल के, तो पहला लेवल मिल सकता है 22,150, सॉरी 22,250, और इसके बाद में नेक्स्ट लेवल मिल सकता है 22,350। इस तरह से लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है। 22,350, 22,250, इन लेवल्स को तोड़ता है तो ही काम करना है, इसके बीच में ज्यादा ताकत नहीं लगानी। मैं फिर से कहूं, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, आप देख सकते हो दोस्तों। और ये लेवल, एक तो आज का हम कुछ बातें समझ लेते हैं कि 46,700 तक गया, पर वहां टिका नहीं, वहां से नीचे आया और टुवर्ड्स 46,500 तक आया। जहां तक क्लोजिंग मिली है 46,500 के ही क्लोजिंग है। अब जरूरी क्या है, जरूरी है अगर ये नीचे
इसे तोड़ देता है, नीचे के लिए समझते हैं पहले 46,450 को अगर ये तोड़ देता है बैंक निफ्टी नीचे, तो पहला लेवल मिलेगा 46,350, ये जो हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो 46,200, इस तरह के लेवल नीचे के लिए। और अगर इसे तोड़ देता है तो सीधा 46 के भी दर्शन हो सकते हैं। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए अब ये क्रॉस करे 46,800 को, ये जरूरी है। अभी के लिए तो पहली बात यहां से है 46,700 को ही ऊपर के लिए क्रॉस करे। अगर कर देता है तो पहला लेवल है 46,800 और दूसरा लेवल है 46,970। इस तरह के लेवल याद रखिए। अगर इसे भी काट देता है तो 47,000 के ऊपर भी अच्छा खासा मूव बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ये तो हुए बैंक निफ्टी के लेवल। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी। पर एक बात दोस्तों मैं बार बार कहता हूं मेरे ऑप्शन बायर से, मेरे दोस्तों से, देखिए पूरे महीने में हमें 3 से 4 दिन ढूंढने हैं जहां पे हमें हमारी पूरी शक्ति से काम करना है। मैं फिर से कहूं, डेली ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है। जरूरी नहीं है अगर डेली, अब जैसे आज का मार्केट था, आज के मार्केट में ना नीचे जाने के लिए तैयार है ना ऊपर भागने के लिए तैयार है, बहुत तगड़ा, क्योंकि वैसे भी यूएस मार्केट भी बंद था आज। तो जरूरी होता है कि इंटरनेशनल मार्केट से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका भी अच्छा खासा ताकत लगे हमारे मार्केट में। अगर वो नहीं है तो ज्यादा हमने ताकत नहीं लगाएंगे। ये पूरा खेल देखना है, इसे समझना है, इसे पढ़ना है। ये आज का इस तरह के जो दिन होते हैं पढ़ाई वाले दिन होते हैं। मैं कहता हूं महीने में 2-3 दिन ही ट्रेड कीजिए, जब हमारे लेवल टूटते हैं बड़ी वाली पोजीशंस ले लीजिए और तब काम बनाइए। पूरे महीने में ये खेलते बैठने के लिए चिल्लर का काम नहीं है दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। और ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दिक्कत वही होता है कि हम चिल्लर के चक्कर में जो हमारा रोक टोक बड़ा अमाउंट है उसे गंवा देते हैं चिल्लर के चक्कर में। बहुत बार तो ऐसे होता है कि मैंने कमाए हैं, आज मेरा प्रॉफिट है 4,500 का और मेरे मन में चलता है कि चलो यार इसे राउंड फिगर कर देते, 5,000 करते। 500 रुपए के ट्रेड के लिए मेरा डे एंड में जो नेट पोजीशन होता है 2,000 माइनस, मैंने प्रॉफिट भी गंवा दिया, ऊपर से लॉस में चला गया, ऊपर से ब्रोकरेज अलग। तो ये दोस्तों हमें करना ही नहीं है, बहुत ही इसे अब यहां से आगे ध्यान में रखते हुए काम करिए। मेरा जहां तक हो सके कोशिश है आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छे से अवेयर करना है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं होना है, हमें करना भी नहीं है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी के अंदर नीचे के लिए जो लेवल हमारे लिए जरूरी है अभी कल के लिए वो है ये, और ये है 20,500 का लेवल। आज दिन भर आप देख लीजिए, आज दिन भर उसी लेवल के आसपास खेलता रहा, 20,500 के लेवल के आसपास खेलता रहा। क्लोजिंग जो है 20,548 ये दी है। अब नीचे अगर इसे क्रॉस करता है तो पहला लेवल मिलेगा 20,420। जी हाँ, 20,420। ये 420 बड़ा दिक्कत वाला है। इसके नीचे अगर काट के 20,380 को काट देता है, 20,380 को, तो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 20,300। इस तरह से हमें काम करना है नीचे के लिए। ऊपर के लिए जरूरी क्या है, ऊपर के लिए जरूरी है कि ये काट के होल्ड करे 20,630 को। जी हाँ, 20,630 को काट के होल्ड करे तो पहला लेवल है 20,700 और 20,700 के बाद नेक्स्ट लेवल है 20,800। इस तरह से ये देखिए, ये लेवल इस तरह से वर्कआउट करना है फिन निफ्टी को। और मैं फिर से कहूं दोस्तों, आज के जैसा ही मार्केट अगर शांत रहा, मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल नहीं दिख रही हो, हमने भी शांत होना है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो सबसे पहले अगर निफ्टी की बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन लेवल पे थोड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है उन लेवल की बात करें तो सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है, आप देख सकते हो इस लेवल पे, और यह है 22,100। इसीलिए आज 22,100 को डिफेंड किया। अगर दोस्तों आप ये रियल टाइम देखते हुए भी काम करो ना, तो भी हमें पता चलेगा कि ये लोग किस तरह से खेल करने वाले हैं। आज गिरते हुए मार्केट के अंदर डे एंड में बहुत से लोगों ने पुट में पैसे कमाए होंगे, क्योंकि इसने 22,100 को होल्ड करते हुए एक तगड़ा अप मूव दे दिया। 50 पॉइंट मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गए। ध्यान दीजिए, तो ये लेवल जो है ना ये डिफेंड करेगी। अगर ध्यान दे, अगर 22,100 को नीचे काट देता है, डिसाइसिवली नीचे काट देता है तो अलग बात है, पर ऊपर काट देता है तो ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग आएगा जो कि 22,200, 250 और 300 की तरफ लेके जा सकता है। अभी तो ये दिख रहा है, पर नीचे के लिए क्या है,
नीचे के लिए जरूरी 22,000 का लेवल। पहला 22,000 का लेवल है। आप देख सकते हो 22,000 के लेवल पे कितना तगड़ा ओआई बिल्डअप है पुट में। मतलब ये दो लेवल्स ना अपने अपने लेवल पे 100 के पॉइंट में डिफेंड करेंगे। तो कल के लिए जरूरी है कि इनको दोनों को डिसाइसिवली काटने दीजिए। इसे 22,100 के नीचे निकलता है तो 50 एक पॉइंट जाने दीजिए, तब जाके कहीं राइटर जो है वो सदमे में आएगा। और अगर आप 22,000 की बात कर रहे हो तो 22,000 के नीचे ठीक ठाक जाने दीजिए 30-40 पॉइंट, तो फिर यहां पुट राइटर सदमे में आएगा। और ये जब सदमे में आते हैं ना तब हमारा पैसा बनता है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी की कल की बात करी जाए, बैंक निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन की अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ओआई का डेटा बना है, आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा अटेम्प्ट किया, पर वो अटेम्प्ट उतना ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। अब ध्यान दे, जरूरी क्या है, ओआई की बात करें तो तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है इस लेवल पे 46,500, कॉल में भी और पुट में भी, दोनों तरफ। मतलब ये मेक या ब्रेक लेवल है, ये मेक या ब्रेक लेवल है। अगर कल बहुत डिसाइसिवली ये 46,600 को ऊपर के लिए काट के होल्ड करता है तो फिर मिलेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग, और डेटा भी है दोस्तों शॉर्ट कवरिंग के लिए। और अगर नीचे निकलता है और काट देता है अच्छे खासे 46,400 को नीचे और डिसाइसिवली थोड़े समय के लिए टिक जाता है तो मिलेगा हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग। और आपको बताऊं, लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए भी डेटा है। जब डेटा नहीं होता तब बात अलग होती है, पर डेटा है। अगर डेटा है तो मूवमेंट आ सकती है, इसलिए सिर्फ लेवल की वेट करनी है। जब तक लेवल टूटेगा नहीं हम काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों इन सारी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश करिए। मैं डेली मेरे वीडियो के अंदर मेरे एक्सपीरियंस से जो गलतियां होती है और जिससे हमारा पैसा गायब हो सकता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आज मेरे जिन भी दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो, या फिर मेरी ये जो बातें हैं ये आपको कैसे लग रही है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। दोस्तों एक कमेंट कीजिए और एक लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरे इस वीडियो को और मेरे इस एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। मिलते कल के वीडियो में, धन्यवाद।